खतीजा, लास्ट क्लास वाली रिकॉर्डिंग तो आपने अपलोड तो नहीं करी थी ना, या कर दी थी? जी। चले बाद में उसको डिलीट कर दिया। उसके अंदर कुछ है नहीं, ऐसी फजूल का है, मतलब कोई चीज़ें उसमें करवाई नहीं थी, जस्ट बता ही रहा था उसमें मैं आप लोगों को। अच्छा क्लास, खामोशी। यहाँ पर हमारे पास भाई, आई थिंक कहाँ तक हमने कर लिया था, टीचर मॉड्यूल तक है। टीचर नहीं, आई थिंक क्लासरूम पे थे। फैज क्लासरूम के बाद यहाँ पर मैं एडिट क्लासरूम, इसी को ऐड को ही एडिट कर लेता हूँ। एडिट सही है ना? तो क्लासरूम भी हो गया, स्टूडेंट मॉड्यूल। एक असाइनमेंट का रह रहा है, इधर आप कर दें असाइनमेंट मॉड्यूल। एक मिनट, असाइनमेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी। Welcome। और ये बनेगा हमारा डैशबोर्ड थीम के अंदर फोल्डर। अब सही है। असाइनमेंट, ये लिस्ट असाइनमेंट, और अपलोड असाइनमेंट, पैच असाइनमेंट हो गया, और यहाँ पर क्रिएट असाइनमेंट, एडिट असाइनमेंट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके अलावा अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अटेंडेंस, अटेंडेंस मार्क अटेंडेंस, चलें अटेंडेंस भी मार्क कर देते हैं। डैशबोर्ड थीम है, पहले इसको क्लोज करें। रिसोर्सेज व्यू डैशबोर्ड, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लें, अटेंडेंस मॉड्यूल। अच्छा, अटेंडेंस में ये होगा क्लास के, हमें सबसे पहले अटेंडेंस क्रिएट करनी होगी। ठीक है ना? या क्रिएट ना करें, अगर इसको आप मार्क अटेंडेंस के ऊपर लेके जाएं, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो अटेंडेंस है, यहाँ पर मैं इधर रख दूंगा। जस्ट इसको हम कर देंगे मार्क अटेंडेंस। कैलेंडर, फीस, इंडेक्स, लॉग इन लॉग आउट। हाँ, लॉग इन वाला पेज रखना है यहाँ पर ना। लॉग इन लॉग आउट के लिए हम ऐसा करेंगे कि क्लास यहाँ पर ना हम एक फोल्डर बनाएंगे ऑथ का। ठीक है ना? और इस ऑथ के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर रख देंगे लॉगिन भी, और रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर का नहीं है इसमें। चले बहरहाल खैर, क्योंकि एडमिन जो है ना क्लास, एक चीज याद रखिएगा, एडमिन कभी भी रजिस्टर नहीं होता। सही है ना? तो सिर्फ यहाँ पर लॉगिन करवाएंगे हम। अब सवाल ये आता है कि फिर एडमिन का डेटा कैसे रखेंगे? एडमिन का डेटा हम ऐसा करेंगे कि सीडर के थ्रू ना हम डेटा वहां पर टेबल के अंदर ऐड कर देंगे। लॉग आउट के लिए कोई पेज नहीं बनता। इंडेक्स, फीस, फीस, कैलेंडर, अनाउंसमेंट, रिपोर्ट और सेटिंग हटा दें, और लॉग आउट भी हटा दें। ये पेजेस डिलीट कर दें बस। ये आपका इंडेक्स डॉट पीएचपी हो गया, लेकिन डॉट पीएचपी नहीं, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। इसको भी यहां पर ऐसे ही कर दें, डॉट, डॉट ब्लेड डॉट। इस पूरे को कॉपी कर लें, पेस्ट, F2 प्रेस करें, पेस्ट और इंटर। ये चीज हो गई। उसके बाद अटेंडेंस मॉड्यूल, इंटर, क्लास मॉड्यूल, ये हो गया आपके पास स्टूडेंट मॉड्यूल। टीचर मॉड्यूल में आएंगे, चले ये चीज हो गई। चले अब इंडेक्स में, यहाँ पर ये जो हमारे पास मेन का टैग, और यहाँ पर जो पीएचपी इंक्लूड हुआ हुआ है,
इंक्लूड यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अच्छा, जो मेन यहाँ पर यूज हुआ हुआ है ना क्लास, यहाँ पर अगर मैं इसको क्लोज करूँ तो मेन हमने कहाँ पर देना है भाई? मेन हमने वहां पर देना है, यहाँ पर नहीं देना हमने मेन। तो मतलब मेन, ये वाला मेन का जो टैग है, ये क्या करा हुआ है इसके नीचे? स्क्रिप्ट चार डॉट जे। नतीजा ये क्या आपने, चले मारो, खैर कोई मसला नहीं। इसको हम यहाँ पर मास्टर थीम में रख देते हैं। चले, ये चीज हो गई। और कोशिश ये करें, देखें यहाँ पर फुल कैलेंडर का ना सीडीएन लिंक यूज हो रहा है। सीडीएन लिंक अगर यूज करेंगे ना क्लास, तो एज कम्पेयर टू आपका नॉर्मल लिंक, जो आपका जो लोकल आपके फोल्डर से लिंक हुआ हुआ होता है, सीडीएन लिंक मतलब देर में लोड होता है, क्योंकि आपको पता है लिंक होता है, इंटरनेट का कहीं पर इशू आया तो वहां पर वो लोड ले सकता है। अच्छा, यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस, अब यहाँ पर इसको किस तरीके से लिंक करेंगे बताऊंगा। पहले यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये हमारा साइड बार आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर ये रही हमारे पास साइड बार। अच्छा, यहाँ पर एक और टैग हमने लेना था, आई थिंक मेन का टैग। तो यहाँ पर ये जो मेन का टैग है, कंट्रोल एक्स करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इसको मेन के टैग को यहाँ पर इधर क्लोज कर दें। लास्ट में मेन वाले टैग का क्लोजिंग टैग रखा होगा, उसको रिमूव कर दें। देखें क्लास, कहीं पर थीम इम्प्लीमेंटेशन में कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे बता दिएगा। इसको यहाँ पर से आप हटाओ, बस यहीं तक के रखना है। अच्छा, यहाँ पर अब सवाल ये आता है कि क्लास यहाँ पर हमने ना तो इंक्लूड लिखना है, तो फिर लिखना क्या है हम? ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर हमने लिखना है क्लास एट द रेट एक्सटेंड। एक्सटेंड के अंदर यहाँ पर आपने बताना है क्लास के, मेरे पास एक डैशबोर्ड थीम है और उसके अंदर यहाँ पर मास्टर थीम एक फाइल नेम रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज कर दी। उसके बाद यहाँ पर आप यूज करते हैं स्टैक, नहीं, यहाँ पर एक यूज होता है यील्ड के लिए। क्या यूज होता है, एक मिनट रुक जा, देख लेते हैं। सेक्शन। इस पूरे कोड को क्या करें, क्लास कंट्रोल एक्स कर लें। एक्स क्या, बल्कि कंट्रोल जेड करके इसको भी कमेंट कर दें। पहले यहाँ पर होम पेज बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं इधर आऊंगा, यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि स्लैश जब हम देंगे क्लास, तो मेरे पास डैशबोर्ड नहीं ओपन होना चाहिए, मेरे पास यहाँ पर यूआई ओपन होनी चाहिए, जो कि आपकी फ्रंट की होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, राउट कॉलन कॉलन गेट, इस तरीके से यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर फ्रंट थीम, ठीक है। फ्रंट थीम में यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, स्लैश के ऊपर हम एक एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं, और उसमें यहाँ पर डीडी में लिख देंगे हम हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 85। इधर हम कर देंगे फॉर डैशबोर्ड। यहाँ पर आउट बना लें। इधर आप डैशबोर्ड कर दें। डैशबोर्ड के ऊपर फंक्शन बनेगा नहीं, मेरे पास यहाँ पर कंट्रोलर बनेगा, आप बना ले कंट्रोलर। कंट्रोलर बना लें यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर के नाम से एक आप होम कंट्रोलर बना लें और एक आप डैशबोर्ड कंट्रोलर बना लें। कंट्रोलर बनाने की क्या कमांड होती है क्लास? जी, डॉक्यूमेंटेशन खोली जा रही है, जल्दी बता दें। मेक कॉलन कंट्रोलर, आगे कंट्रोलर का नेम। लेकिन कंट्रोलर मैंने लिखने का आपको एक तरीका बताया था कि आपका कंट्रोलर का नाम जो है ना,
वो आपका फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए और कंट्रोलर का सी कैपिटल होना चाहिए। तो यहां पर मैं बना देता हूँ क्लास एक आपका डैश BOARD कंट्रोलर, एंटर करता हूँ। कंट्रोलर आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर्स के फोल्डर के अंदर एक हमारे पास डैशबोर्ड कंट्रोलर बन गया। दूसरा कंट्रोलर मैंने बनाना है यहाँ पर क्लास फ्रंट एंड कंट्रोलर। ठीक है, बन गया आपके पास, दो कंट्रोलर बन गया। अब यहाँ पर अभी मैं किस में वर्किंग कर रहा हूँ क्लास, मैं वर्किंग कर रहा हूँ डैशबोर्ड के अंदर। तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर में जाके क्या करेंगे, यहाँ पर इधर सबसे पहले डैशबोर्ड कंट्रोलर्स का रेफरेंस देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। यहाँ पर आप बोलें आ रहा है रेफरेंस मेरे पास, डबल क्लिक कर दें, इंपोर्ट भी हो गया और यहाँ पर इधर भी आ गया। कॉलम कॉलम ये क्या है आपके पास, क्लास है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के इधर आप यहाँ पर क्या देंगे, उसका एक्शन मेथड, ये भाई यहाँ पर आप रख दें इंडेक्स। क्योंकि आपको पता है होम का हमेशा हम जो प्रीफिक्स है वो हम क्या यूज करते हैं, क्लास इंडेक्स को यूज करते हैं। यहां पर आ जाए ऐप वाले फोल्डर में, HTTP कंट्रोलर और डैशबोर्ड कंट्रोलर। चले, यहां पर आप फंक्शन को क्या करें, पब्लिक फंक्शन, और मेथड का नाम क्या था क्लास हमारे पास, इंडेक्स, और इस तरीके से ओपन कर। अब ये मेथड आपको क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा आपको एक व्यू का मेथड। उसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर डैशबोर्ड थीम के अंदर मास्टर थीम नहीं होगी। एक चीज याद रखिएगा, व्यू में कभी भी मास्टर थीम नहीं देते, इस वजह से क्योंकि मास्टर थीम आपके पास एक्सटेंड होती है। ठीक है ना, तो हम वहां पर जो पेज एक्चुअल होगा क्लास वही देंगे। जी अफसार कुछ पूछ रहे थे आप। वाईफाई जा रहा है बार बार, मुश्ताक को बुला के जल्दी जाए। आपने ये वाली देनी है डैशबोर्ड थीम डॉट इंडेक्स, क्योंकि आपने इंडेक्स की फाइल यहां पर ओपन करवानी है। मैं यहां तक सेव करता हूं, और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आता हूं, ओपन करके चेक करते हैं कि क्या मेरे पास यहां पर स्लैश डैशबोर्ड के नाम से जो मैंने, चले पहले स्लैश ओपन करके देखते हैं स्लैश पे क्या आ रहा है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर स्टॉप क्यों हो गया, आई थिंक मैंने यहाँ पर इधर जो टर्मिनल है वो ऑफ कर दिया है। टर्मिनल इधर जाएंगे नीचे, देखें इस तरीके का साइन बना हुआ आना चाहिए, आप इसको ओपन कर लें इस तरीके से, कमांड रन करें PHP आर्टिसन सर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लास जो मैंने लिखा था DD में वही लिखा हुआ आ रहा है। मुझे यहाँ पर कहाँ पर जाना है भाई, यहाँ पर जाना है स्लैश डैशबोर्ड के अंदर, आ गया मेरे पास। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये चीज तो आ गई क्लास, लेकिन CSS नहीं आ रही। CSS लेके आते हैं, कैसे आएगी यहाँ पर। अब CSS क्योंकि आपको पता है आपका जो लेआउट है क्लास मास्टर लेआउट, इसके अंदर आपने CSS को यहाँ पर क्या करना है, लिंक करना है। लिंक तो हुई भी है, लेकिन लिंक गलत तरीके से हुई है, इसको हम सही करते हैं। लारावेल में किस तरीके से होता है ये देख लेंगे। ये कौन है होनार, हादी साहब इधर आए, जल्दी है जल्दी। ये क्या, इधर आए, इधर यहाँ से। ये क्या लिखा हुआ है, पता है ना, जो भी लिखा हुआ है 85 लिखा हुआ है, सही है ना। हाँ, तो ये 35 किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 85 सही है। देखो। अच्छा क्लास, खामोशी रखें, बातें नहीं करें। यहाँ पर अब मेरे पास CSS का कोई फोल्डर नहीं है, मुझे यहाँ पर रेफरेंस देना है। यहाँ पर मैं करली ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं बोलूंगा URL। ठीक है, URL में यहाँ पर मैं बोलूंगा कि मेरे पास स्लैश, स्लैश ना भी दें, यहाँ पर आप बोलें एसेट। एक मिनट हो गए, यहाँ पर हमारे पास कहाँ गया, ये रहा पब्लिक का फोल्डर, और एसेट्स का फोल्डर ये रहा। एसेट्स के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मेरे पास है डैशबोर्ड का फोल्डर, आप यहाँ पर दे दें डैशबोर्ड, और स्लैश देके
उसके बाद आप यहाँ पर डैशबोर्ड के फोल्डर में बोलेंगे CSS का फोल्डर है, और CSS के फोल्डर के अंदर देन हमारे पास यहाँ पर style.css है। तो मैं आया था फिर सर बिजी, तो ये दोनों आप कर दीजिए फिनिशर। इनका मसला कर दिया। हाँ हो गया फ्लैश भाई ये कब तक की हो जाएगा? ट्यूसडे हो गया आज। सुबह में जाऊंगा मार्केट, आप लिख दें लेकिन सुबह जाऊंगा। यहाँ ये लिख दूंगे मंडे को उन्होंने बोला था सही करने का, लेकिन आज ट्यूसडे हो गया है, ये लिख दूँ? यार आप वहां जाओ ना उधर। ये क्या होगा, दोस्त से खत्म कर देंगे एक दूसरे से। अच्छा क्लास यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या मेरे पास CSS लोड हुई या नहीं हुई। आ गई CSS आपके पास? अच्छा CSS तो आ गई, लेकिन मेरे पास यहाँ पर मिड वाला कंटेंट, और आई थिंक मेरे पास यहाँ पर इसमें और क्या थी, टॉप बार तो नहीं थी, ये तो उसी में इंक्लूड था। खदीजा ये कहाँ ऐड करा है आपने? टोगल ग्लास, इसको सर्च करते हैं, टोगल ग्लास कहाँ पर है ये? टोगल ग्लास यहाँ पर भी नहीं है, तो आई थिंक ये इंडेक्स में होगा। ये रही, ये टॉप बार जो है ना ये आपकी यहाँ पर नहीं आएगी, टॉप बार आपकी आएगी इधर। आपने यहाँ पर असाइड के नीचे टॉप बार इस तरीके से ऐड करना है। आप चेक करते हैं, आगे मेरे पास ये दो चीजें ऐसी हैं क्लास, जो कि हमारे पास यहाँ पर हर मॉड्यूल में क्या होंगी, रिपीट होंगी। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो मेन कंटेंट है वो हमने यहाँ पर लेके आना। ये तो हमारे पास वो लेआउट है क्लास, जो मास्टर लेआउट है, जो कि आपके हर व्यू के अंदर शो होगा। एडिट करेंगे, लिस्ट चेक करेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इधर जाऊं, मैं यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में गया, यही आ रही है चीज, बस यहाँ पर ये कंटेंट चेंज हो रहा है, इसको चेंज कर लेंगे हम। अभी मैंने ऐड करा था क्लास इंडेक्स वाला, ठीक है ना? तो इंडेक्स वाले में अगर यहाँ पर मैं जाके, ये इंडेक्स जो आ रहा है क्लास, अगर मैं इस कोड को इनेबल करता हूँ, मैं यहाँ पर से इस कोड को जाके इनेबल कर रहा हूँ, सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि मेरे पास आउटपुट क्या आता है। ये तो इस तरीके से आ रहा है। ये क्या, हमें इस तरीके से थोड़ी चाहिए, हमें तो ये भाई कहां पर चाहिए, क्लास इसके अंदर चाहिए, यहां पर इस पॉइंट पे कैसे लेके आएंगे? क्योंकि मैंने, आपको याद होगा क्लास, मैंने एक मास्टर लेआउट में यील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करा था, और वहां पर मैंने उसको एक नाम दिया था बॉडी का, ठीक है? अब उसका आपने यहां पर क्या करना है, उसको यहीं पर यूज कर लेना है। कैसे? जब वहां पर मास्टर लेआउट में आप यील्ड को यूज करेंगे क्लास, तो यहां पर आपने यूज करना होगा सेक्शन को, ठीक है? सेक्शन का क्लोजिंग टैग, यहां पर क्लोजिंग भी होता है एंड सेक्शन करके, ये आपने दे दिया। अब यहां पर ये जो सेक्शन में राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं, इसके अंदर आपने उसका नाम लिखना है। देखें बॉडी आ रहा है सजेशन में, ये हमने यील्ड में ऐड करा था, यहां पर आप लिख दें। और उसके बाद जो आपने कोड कॉपी करा था वो यहां पर पेस्ट कर दें, सेव करें, आप चेक कर लेते हैं। अच्छा ये आ रहा है, लेकिन एक मिनट रुकें, इसमें एक मसला ये आ रहा है कि मास्टर थीम में मेन यहां पर ऐड करते हैं, क्योंकि ये मेन के टैग के अंदर ही ऐड था। चेक कर लेंगे कि आता है नहीं आता। सही है, आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखें, आपके पास ये आ रहा है आपका जो डैशबोर्ड का मटेरियल, इतना सारा ऐड कर दिया तो बनाने में साल लग जाएगा 12, लेकिन इसमें से जो हमें चीज सही लगी वो हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे, 12 वो भी नहीं कर रहे हैं। ये चीज हो गई हमारे पास, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड लिख रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज आ रही है।
अच्छा, अब उसके बाद स्लैश डैशबोर्ड के बाद क्लास, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टूडेंट भी ऐड करना है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट का मॉड्यूल बनाते हैं। बना हुआ है हमारे पास, व्यू बना हुआ है, जस्ट राउटिंग सेट करनी है, और राउटिंग सेट करने के बाद बाकी मामला जो है इसके वो करने हैं हमने। अच्छा, यहाँ पर अब मास्टर लेआउट को आपने क्या कर देना है? क्लास क्लोज कर देना है, इसका भी काम नहीं है आपके पास। आपने यहाँ पर कहाँ पर जाना है? सिंपल, सबसे पहले आपने जो व्यू बना रहे हैं ना, उसका पहले राउट बना लें। राउट के लिए कौन सी फाइल में जाएंगे? क्लास वेब डॉट पीएचपी के अंदर। अब जैसे एपीआई बनाएंगे ना क्लास, अगर हम लारावेल के अंदर, तो लारावेल के अंदर यहाँ पर राउट वाले ही फोल्डर के अंदर आपको एपीआई डॉट पीएचपी का फोल्डर दिया जाता, फाइल दी जाती है। उसके अंदर आप जाके एपीआई बना रहे होते हैं। अच्छा भाई, क्लास यहाँ पर मैंने फॉर डैशबोर्ड लिखा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर डबल स्लैश फॉर स्टूडेंट, राउट कॉलन कॉलन गेट। यहाँ पर आप करते हैं, पहले क्या है? स्टूडेंट है सिर्फ, या स्टूडेंट कहाँ का है? क्लास डैशबोर्ड का है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? सबसे पहले इधर जाके मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्लैश डैशबोर्ड स्लैश स्टूडेंट। अब क्योंकि स्टूडेंट स्लैश जैसे ही हो क्लास, तो यूजर कहाँ पर चले जाए? उसकी लिस्टिंग के ऊपर चले जाए। कॉमा लगा के यहाँ पर आप बोलें कि हमारे पास डैशबोर्ड कंट्रोलर की एक क्लास है, और उस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड ऐड करना है, जिसको मैं यहाँ पर ये बोल दूंगा कि स्टूडेंट, ये क्या है आपका? व्यू, स्टूडेंट का व्यू। कॉपी करें। कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड कंट्रोलर में आए, और यहां पर आप एक पब्लिक फंक्शन बना लें, मेथड बना लें, जिसको हम बोलते हैं किसके नाम से? स्टूडेंट व्यू के नाम से। अब इसमें क्या करवा दें? क्लास रिटर्न व्यू। क्या व्यू रिटर्न हो? कि भाई यहां पर मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक डैशबोर्ड थीम के अंदर डॉट लगाएं, और डॉट लगा के आप यहां पर ये बोलें कि भाई मेरे पास यहां पर स्टूडेंट मॉड्यूल है, जिसके अंदर फैच स्टूडेंट का यहां पर क्या आ रहा है भाई? एक फाइल नेम आ रही है, आप ये लिखते हैं। ठीक है, ये चीज कर दी आपने। अब यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास राउट क्या था? क्लास डैशबोर्ड के ऊपर जब आप हैं, तो उसी के ही आगे आप क्या लिखते हैं? स्लैश स्टूडेंट लिख दें। कैसे? क्योंकि देखें यहां पर पहले मैंने क्या ऐड कर दिया? डैशबोर्ड ऐड कर दिया। आप यहां पर इधर आए, आपने यहां पर इधर क्या करना है? स्लैश लिख देना है स्टूडेंट। देखते हैं क्या आता है। मेरे पास यहां पर क्या बोल रहा है? इंक्लूड मेथड। मतलब यहां पर हो सकता है यूज, लेकिन मैंने यूज नहीं करा। लेकिन वहां पर इंप्लीमेंट हुआ हुआ था, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि स्टूडेंट मॉड्यूल में फैच स्टूडेंट में जाऊंगा, और देखें यहाँ पर इंप्लीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या क्या रिमूव करना है? ये टोगल, ये जो है ग्लास, ये आपने पूरा कंप्लीटली रिमूव कर देना है। और इधर नीचे में जाऊंगा, सुबहान अल्लाह, यहाँ पर ये तो पूरे प्लॉट कोड लग रहा है मुझे। चले मारा, इतनी जावास्क्रिप्ट। चले, यहाँ तक मैंने सेव कर रहा हूँ, ठीक है ना? और सेव करने के बाद आप चेक कर लेते हैं क्या होता है। आ गया मेरे पास, लेकिन यहां पर अगर आप देखें, क्या मेरे पास वो मास्टर लेआउट आ रहा है जो कि यहाँ पर डैशबोर्ड में आ रहा था? इधर आ रहा है, ये मास्टर लेआउट आ रहा है भाई यहाँ पर? नहीं आ रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्लास उस मास्टर लेआउट को इस फाइल के अंदर एक्सटेंड करना होगा। ठीक है। एक्सटेंड कैसे करेंगे? आप यहाँ पर सिंपल वो एक्सटेंड का आपने मेथड यूज करना है। ठीक है। आप यहाँ पर सबसे टॉप पे चले जाएं, और यहां पर जाके आपने लिखना है @extends। और एक्सटेंड में आपने क्या बोलना है कि भाई ये रही डैशबोर्ड थीम के अंदर मेरे पास मास्टर थीम है। बस सेव करें, और इधर आके रिफ्रेश कर लें। अच्छा, थीम तो आ रही है, लेकिन यहां पर क्या? क्लास मेरे पास जो साइड बार और टॉप बार है वो आ रही है? नहीं आ रही। उसका रीजन, क्योंकि हमने थीम को एक्सटेंड तो कर लिया है, लेकिन हमने ये नहीं बोला क्लास कि हमने ये जो कंटेंट आ रहा है ना, ये किस पॉइंट में स्टार्ट करना है। यील्ड का कॉन्सेप्ट।
हमने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यील्ड को यहाँ पर यूज कर लेना है। आपने जो कंटेंट है क्लास, इसको क्या करना है, कंट्रोल एक्स, इधर जाके आप एट द रेट सेक्शन ऐड कर लें। इस सेक्शन में डबल कोटेशन में देखिए बॉडी ऑटोमेटिक सजेशन में दे रहा है, क्यों? क्योंकि यील्ड के अंदर हमने बॉडी नाम ही लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी लिखेंगे तो समझने में आसानी होगी कि हाँ भाई ये मेरी यहाँ से बॉडी है और मैंने यहाँ पर इसमें लिखना है। आप यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। आगे मेरे पास यहाँ पर जी क्लास आ गया। चलो, अच्छा बाकी जो डेटा वगैरह है ना, पेजिनेशन वाला ये सारा डेटा करेंगे, इसको भी छोड़ दें। मेन हमारा यहाँ पर अभी जो मेन काम होगा वो हम करेंगे। बाकी जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये चीज आ रही है क्रिएट करते वक्त, ये चीजें नहीं होती हमारे पास, हटा देंगे बाद में। चलें, फैच स्टूडेंट का हो गया। उसके बाद यहाँ पर ऐड स्टूडेंट में मैं जाता हूँ। ऐड स्टूडेंट में भी यही काम हुए में, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। एट द रेट, सॉरी ईच नहीं, पीएचपी में क्या था क्लास, अगर मुझे इंक्लूड ओपन करना था तो मैंने पीएचपी का पहले सेंटेक्स लिखना था, ऐसी है ना। लेकिन अगर मुझे यहां पर एक्सटेंड ओपन करना है ना, मैं लारा वेल में एट द रेट लिखूंगा। अगर मैंने फॉर ईच चलाना है, पीएचपी में पहले क्या करता हूं मैं, वहां पर मैं सेंटेक्स ओपन करता हूं, देन फॉर ईच लूप लिखता हूं, वो भी यहां पर लिख सकते हैं। लेकिन पीएचपी जब आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एट द रेट यहां पर ये समझिए ब्लेड इंजन यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ब्लेड इंजन आपको ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप यहां पर फॉर ईच लूप किसके थ्रू यूज कर लें, एट द रेट के थ्रू। इफ एल्स की कंडीशन भी एट द रेट में आ गई आपकी, ठीक है। और इसके अलावा एक और मैंने आपको लूप बताया था, कौन सा था क्लास वो, लारावेल में ही बताया था। एक और लूप था, फॉर एल्स लूप, ठीक है ना, तो वो भी याद है सबको। यहां पर आप यूज कर लें एट द रेट सेक्शन, डबल कोटेशन में यहां पर लिख दें बॉडी, एंड सेक्शन सबसे लास्ट में ऐड कर दें आप। इतनी सारी जावास्क्रिप्ट हटा देंगे। यहां से पूरा सेलेक्ट करें, एट द रेट एंड सेक्शन। चलिए, ये चीज हो गया एड स्टूडेंट वाला। एक काम करते हैं, पहले इसका राउट बनाते हैं, और राउट बनाने के बाद व्यू का रेफरेंस दे देंगे, देखते हैं आता है या नहीं आता। अच्छा, ये कंप्लीट फाइल जो है ना क्लास, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। अगर आज की क्लास में नहीं होता तो सब नेक्स्ट क्लास में इसी रूल्स को फॉलो करते हुए, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट थीम इंप्लीमेंट करके लेके आनी है सबने। देखिए, सबको करने का इस वजह से बोल रहा हूँ क्लास, क्योंकि जब हम वर्किंग करेंगे ना, जो वर्किंग है हैंड टू हैंड, वो वर्किंग आप लोग जो आपके पास यूआई है उसके अंदर कर लें। प्रोजेक्ट आप लोगों को पूरा मैं दे दूंगा, ये वाला जिप फाइल। यहां पर आप बोलते हैं स्लैश डैशबोर्ड और स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। अब जब कोई भी यूजर स्टूडेंट पे आ जाए, तो उसके बाद उसको पूरा राउट चेंज करने की जरूरत ना हो। जब क्रिएट करो, स्लैश क्रिएट उसके आगे लिख दे, कहां पर चले जाए वो, क्लास क्रिएट में चला जाए। चले, डैशबोर्ड कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, कॉमा लगा के डबल कोटेशन में यहां पर दे दें। अच्छा, इस तरीके से दे सकते हैं, ये जो है ना, अक्सर तो आपको यूट्यूबर्स इस तरीके से करते हुए दिखेंगे, लेकिन ये चीज जो है ना क्लास, ये ओल्डर वर्जन की है, कि आप पहले यहाँ पर डैशबोर्ड कंट्रोलर का रेफरेंस दे रहे हैं, एट द रेट उसका एक्शन मेथड नहीं। देखिए, यहां पर जब हमने इधर कंट्रोलर का नाम डिफाइन कर दिया है, तो फिर आपको यहां पर इधर डबल कोटेशन में देने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहां पर क्या करें, बोल दें स्टूडेंट अंडर स्कोर क्रिएट, बस। इसको कॉपी करें, शिफ्ट कंट्रोल, जैसे आप एक्सेल में या वर्ड के अंदर लिंक ओपन करते हैं, कैसे करते हैं, कंट्रोल और उसके ऊपर जाके क्लिक करें, यहां पर कंट्रोल और क्लिक करें, देखें आपको डबल क्लिक करें उसी फाइल में ले गया, कंट्रोलर की। सही है। चले, उसके बाद यहां पर मैं इधर जाता हूं, मैं लिखता हूं क्लास पब्लिक फंक्शन, इस तरीके से स्टूडेंट क्रिएट, रिटर्न करवा दें व्यू। यहां पर बोलेंगे डैशबोर्ड, डैश बोर्ड अंडर स्कोर थीम डॉट स्टूडेंट अंडर स्कोर मॉड्यूल डॉट। कौन कौन से मॉड्यूल है भाई, मुझे क्या करना है, क्लास यहां पर ऐड करना है, ऐड के ऊपर क्लिक कर दें, सेव करें।
अब मैंने आपसे क्या बोला था क्लास, ये पूरा डिलीट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप यहां पर क्या करें, स्लैश क्रिएट लिख दें। ये ले क्रिएट पे ले आया आपको। ये फायदा होता है। यहां पर अगर मैं इसको क्रिएट को हटाऊं, मेरे पास कहां ले गया मुझे, इंडेक्सिंग के ऊपर ले गया। अगर इस इंडेक्सिंग से भी हटाऊं तो मुझे कहां पर ले जाएगा, क्लास डैशबोर्ड में ले जाएगा। ठीक है ना। चलें, तो मैं यहां पर करता हूं स्टूडेंट स्लैश, पहले स्लैश करते हैं, लिस्टिंग पे ले आया, स्लैश क्रिएट करता हूं, इस पे ले आया। अगर मुझे एडिट करता हूं, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इधर एडिट स्लैश, इस तरीके से आईडी दूंगा। ऐसी है ना। तो इसको यहां पर मैं कैसे करूंगा, इसको यहां पर आपने इस तरीके से करना है क्लास। यहां पर ना पहले एक मेथड बना लें आप। पहले मेथड बना ले, बाद में बना ले, मर्जी है, बनाना तो है हमने। हम यहाँ पर बोल देंगे स्टूडेंट क्रिएट नहीं, स्टूडेंट एडिट। और एडिट में आपको पता है क्लास हम क्या ऐड करते हैं, एक पैरामीटर ऐड करते हैं आईडी का, वो यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि रिटर्न करो व्यू। कौन सा व्यू भाई, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डैशबोर्ड थीम के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट मॉड्यूल है, और उसके अंदर एक एडिट स्टूडेंट के नाम से फाइल है। उसको आप यहाँ पर रिटर्न करवा दो, चले करवा दो। लेकिन पहले कहाँ किस राउट पे रिटर्न करवाना है वो तो हमने यहाँ पर नहीं बताया। बता बता देते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं कि राउट कॉलन कॉलन गेट। ठीक है। और गेट में यहाँ पर इस तरीके से, पहले ये चीज समझे, ये आपका बेसिक है। ठीक है। जिसके अंदर आपने यहाँ पर राउट का नेम और इधर आपने कंट्रोलर का नाम विद उसका एक्शन मेथड का नाम डिफाइन करना है। पहले यहाँ पर राउट का नेम दे देते हैं। यहाँ पर क्या था क्लास, ये चीज थी, इस पूरे को कॉपी करें यहाँ पर, और बोर्ड कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास कॉमा, और यहाँ पर आप बोलते हैं स्टूडेंट स्लैश एडिट। यही सेम नाम से हमने बनाया था, चेक कर लेते हैं स्टूडेंट डैशबोर्ड कंट्रोलर में। कंट्रोल एफ करें, कंट्रोल बी करें, आ रहा है यहाँ पर, यही नाम से बनाया था। चलें, क्योंकि थीम इम्प्लीमेंटेशन सेम काम दोबारा दोबारा रिपीट होगा तो टाइम कंज्यूम होगा, इसी वजह से आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको करके लेके आए। यहाँ पर भी क्या मसला आ रहा है, वही चीज के यहाँ पर हमारे पास जो पीएचपी में वहां पर यूज हुई थी वो यहाँ पर यूज हो रही है। तो ऐसा करते हैं, इसको जो है ना चेंज कर लेते हैं। कहाँ गया मेरे पास, कहाँ पर होगा क्लास। जी, मुझे व्यू में जाना है, यहाँ पर एडिट स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी में। कैसे जाऊंगा, फोल्डर स्ट्रक्चर मुझे बताएं, कहाँ कहाँ पर होगा व्यू, हमारा कहाँ पर होता है, रिसोर्सेज के अंदर व्यू के फोल्डर में। उसके बाद मैंने एक बनाया था डैशबोर्ड थीम का फोल्डर, और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बनाया था क्लास स्टूडेंट मॉड्यूल का फोल्डर। उसके अंदर यहाँ पर ये रहा एडिट स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अब यहाँ पर से आपने क्या रिमूव करना है, ये चीज रिमूव कर दें टोटली ऊपर तक के। इसको कर लें यहाँ पर एक्सटेंड। एक्सटेंड में यहाँ पर बोल दें कि डैशबोर्ड थीम डॉट स्टूडेंट अंडर स्कोर मॉड्यूल, सॉरी एक मिनट अंडर स्टूडेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे मास्टर थीम। ठीक है। चलें, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्लास सेक्शन भी ऐड कर लें, एट द रेट सेक्शन, डबल कोटेशन में बॉडी देते हैं। नीचे जाएं, जावा स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हो रही है, ये मेन डिव, इसको हटा दें कंप्लीट। यहाँ पर लिखते हैं एंड सेक्शन। अब चेक करते हैं। अच्छा ये बताएं, लारावल मुश्किल तो नहीं है क्लास, मुश्किल है या इजी है। सांसें बंद हो गई हैं। मुश्किल है इजी, अभी तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा अभी। अभी कुछ भी नहीं करा हमने, जस्ट टीम इम्प्लीमेंटेशन ही कर रहे हैं। देखें एक चीज समझें, मुश्किल चीज कुछ भी नहीं है। जस्ट कि अगर आपको यहाँ पर चीजों के पता हो, मैंने आप लोगों से पहले सेमेस्टर में ये चीज बोली थी कि जो चीजें हैं मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एटलीस्ट उसको कवर करते हुए चलें। सेकंड सेमेस्टर तक के एटलीस्ट कवर कर लें, थर्ड सेमेस्टर में इजी होगी, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसमें फिर मुझे बार बार रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, चीजें पढ़ाई आप लोग करके लेके आए, नंबर दिए और बैठ के चिल करें, यहाँ पर कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। लेकिन एटलीस्ट 2 सेमेस्टर सही तरीके से दे दें आप। मतलब चिल करने का ये भी मतलब नहीं है कि यहाँ पर मतलब बिल्कुल
कहने का मकसद ये है कि फिर चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा क्लास यहाँ पर ऐड स्टूडेंट आ रहा है, मैं इसको एडिट, बल्कि चलें अभी छोड़े, बाद में करेंगे। हमने यहाँ पर एक मॉड्यूल का व्यू जो है वो हमने क्या कर लिया क्लास यहाँ पर इंप्लीमेंट कर लिया है विद राउट्स। टाइम क्या हो रहा है? 7 मिनट है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहीं तक के रखते हैं। यही जिप फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मजाक कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। यहाँ आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर रहे हो, वहां तो प्लेलिस्ट इस वजह से शेयर करी हुई है कि कुछ स्टूडेंट्स और भी मांग रहे थे, ठीक है ना, तो इसी वजह से मैंने वहां पर शेयर करी है। तो वहां पर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग बल्कि काम करते हैं, ये फाइल जो है ना मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड करके वहीं पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। ये जो अभी वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है इसी के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उठा लेगा।